यार भारत में तो सीएए लागू होने से कुछ लीडर की तो फटी ही फटी है, लेकिन ना जाने इस कानून से इन पोरकियों को क्या लगी है कि इनकी भी जली पड़ी है, और ऐसी जली पड़ी है कि ये गली गली बोलते फिरते हैं। देखिए इन्होंने एक नया जो लॉ बनाया है CAA, बिल्कुल आपने उसका भी पढ़ा होगा। वो देखिए वो क्या है, उसमें बाकी की नेशनैलिटीज जो है उनको वो दूसरे जो है क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जो भी गया है वहाँ पे उनको वो ले रहे हैं। सिर्फ क्या है कि पाकिस्तानियों को नहीं ले रहे, पाकिस्तानियों से मुराद मेरी मुसलमानों को नहीं ले रहे। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ है ना। हाँ गड़बड़ तो है पोरकियों। अब जो देश सिर्फ धर्म के नाम पे बना हो और अगर वहाँ उसी धर्म के लोगों को अच्छे से पेला जा रहा हो तो कुछ तो गड़बड़ है। और रही बात तुम्हारे देश की माइनॉरिटी की, तो उन सबका तुम लोग क्या हाल करते हो वो तो सबको पता है। कम से कम उसे तो आगे नहीं बढ़ने देते पोरकियों, तो कम से कम अपने मुल्क को तो आगे बढ़ाओ। तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों ये देखें, पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दे, क्यों ना दे? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। एकदम नहीं पोरकियों, तुम्हारा मुल्क डिफॉल्ट थोड़ी ना है, तुम्हारा सेटिंग्स ही बाय डिफॉल्ट सेट है, जिसे कितना कोई भी चाहे कोई नहीं बदल सकता। और यही कारण है कि तुम्हारी ये हालत है। मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे। और ऐसी हालत देख के जब इन पोरकियों को कोई भीख दे भी देता है तो फिर क्या लगते हैं ये दुनिया के सामने हल्ला मचाने, वो भी क्या बोल के पता है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़। अब इन पोरकियों को कौन समझाए कि अमीर बनने के लिए आदमी को सही दिशा में मेहनत, लगन और दिमाग की जरूरत होती है, और जो इन पोरकियों के पास है वो तो यही जानते हैं। क्यों पोरकियों? जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अब बता पोरकियों, जब तक तुम लोग जन्नत नहीं जाओगे तब तक तुम लोग करोगे क्या? अब तो लोग तुझे अपने देश में भी घुसने नहीं देते। कोई ना कोई मामला तो करने पड़ेंगे ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो हालत है तुम लोग कर भी क्या सकते हो? पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए, और फिर सारे पोरकी एक साथ सीधा जन्नत के रास्ते। खत्म। पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है, अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं। नहीं कोई भी नहीं मार सकता। और एक बात बता पोरकियों, ये जो तुम पोरकियों का डायलॉग था कि आइटम बना के रहेंगे चाहे घास ही क्यों ना खाना पड़े, इसके बारे में तुम पोरकियों को पहले से पता था क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारे पास आइटम है, लेकिन अब हाल क्या है? यकीन माने समझ नहीं आती, बच्चों के लिए कपड़े लें, अपने लिए लें कि घर का राशन लेके जाएं, कोई समझ ही नहीं आ रही इस मुल्क में। बेटा ना रोते नहीं। हम एटमी पावर होने के बावजूद भी हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि मजदूर तबका है। इतना सेंसिटिव लड़का मैंने आज तक नहीं देखा रे। लेकिन फिर भी इन पोरकियों की सोच तो देखो, जहाँ दुनिया लोगों के अच्छे कामों को देख इंस्पायर होती है, वहीं इन जज्बे और ईमान वाले लोगों का सोच तो देखो, ये क्या सोच के इंस्पायर होते हैं। पहले बंगाली कतर में बंगाली गद्दार थे, लेकिन देखें वो हमसे काफी बेहतर रह गए हैं। अगर वो गद्दारी की है ना उन्होंने, तो वो हमसे काफी बेहतर है। क्यों? उनको आटा लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो अपना भी बता दो पोरकियों। हमें लगना पड़ता है। और इन पोरकियों के मुल्क में भी अजीब अजीब तरह के जाहिल रहते हैं यार। किसी को खाने के लिए मांगना पड़ता है तो किसी को मुल्क चलाने के लिए। क्यों पोरकियों? IMF तुम्हारा कौन है ये तो पता ही होगा। IMF जो है वो हमारा वेंटिलेटर है। और कुछ तो ऐसे पोरकी हैं जो सिर्फ इसलिए मांगते हैं ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके। सारा दिन ठुडे खा रहे, अभी मेरी हालात देखो, कोई मांगने वाला थोड़ी है। अभी ये मेरी हालात देखो तो देखो, मेरी बेटी भी जवान है और मेरा बेटा भी जवान है, वो अपनी करके खाते हैं, मदारी नहीं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? रिटायर फौजी है, मीर अली उसका नाम। रिटायर फौजी आपके पीछे पड़ गया? हाँ जी, हमारी बीवी के पीछे पड़ गया, हमारे पीछे नहीं पड़ सकते। और ये तो कुछ ठीक भी है क्योंकि ये पोरकी कुछ बोल भी रहा है, वरना कुछ तो ऐसे जाहिल पोरकी है जो उसी का नारा लगाते हैं जो इसके साथी के साथ खुरपाती करके चला जाता है। शेर शेर जिंदाबाद। और इतना छूट मिलने के बाद पोरकियों के साथी के साथ खुरपाती करने वाला प्राणी। थक जाओगी ना तो फिर मैं पीछे डालूंगा। इमरान खान ने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया मुल्क। सिर्फ मुंह में तमाचा मारा है या कुछ और भी पोरकियों? लेकिन है तो ये जाहिल पोरकी ही, सुधरने वाले थोड़ी ना है। कभी कुछ इन पोरकियों से पूछ लो तो ये जज्बे और ईमान की ढोल पिटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहीं अगर इन पोरकियों से पूछ लो कि दुनिया चांद पे कैसे जा रही है तो देखो फिर इन पोरकियों का क्या कहना है। देखो जी क़यामत की निशानियाँ क्या हैं? हम जी सब क़यामत की तरफ जा रहे हैं, क़यामत की निशानियों में है। कैसे? हाँ कैसे? हर बंदा किस तरफ जा रहा है? लग्जरी लाइफ की तरफ जा रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे, मैं इसको तस्लीम करती हूँ, तो लेकिन अब क्या हो गया वहाँ पर? मॉडर्न ज़माना बहुत ज़्यादा उन्होंने अख्तियार कर लिया है। ज़माना तो पाकिस्तान में भी है ना। हाँ बहुत ज़्यादा है यार, आप वहाँ का ड्रामे देख लो, वहाँ का फिल्में देख लो, पाकिस्तान फिर बेहतर है वहाँ के मुकाबले में। हाँ बेहतर तो हो पोरकियों, तभी तो ये बोलते हो। ये देना
अच्छा ये सब छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि आज तुम्हें बैठे बैठे कितने डॉलर मिले? अभी तक कुछ समझ नहीं आया।